नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फायरमैन प्रेम चोपड़ा में। मैं आपका दोस्त प्रेम चोपड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फायरमैन प्रेम चोपड़ा में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो पिछली वीडियो थी उनमें हमने साइंस के बारे में बात की थी, और जो आज हम जो वीडियो आपको बता रहे हैं, जो उपलब्ध करवाएंगे, वो फायरमैन के अकॉर्डिंग, आपको जो सिलेबस है फायरमैन का उसके अकॉर्डिंग जो सारी बातें हैं वो आपको बताएंगे। तो फायरमैन के अंदर देखिए, आज हम पहला चैप्टर जो चालू करते हैं वो करते हैं केमिस्ट्री ऑफ फायर। केमिस्ट्री ऑफ फायर। तो आज हम केमिस्ट्री ऑफ फायर पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, केमिस्ट्री ऑफ फायर के अंदर फायरमैन का कोर्स पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फायर का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, मैं बता दूं आपको, फायर का अर्थ होता है एफ, जो स्पेलिंग होती है वो FIRE। तो एफ का जो अर्थ होता है वो होता है फाइंड, FIND। फाइंड का मतलब होता है खोज। आई का जो अर्थ होता है वो इंफॉर्मेशन, सूचना देना। और जो दोस्तों, जो आज आर का जो अर्थ होता है वो होता है रेस्ट्रिक्ट, रोकना। और जो ई का जो अर्थ होता है, ई का जो मतलब होता है वो अर्थ होता है एक्सटिंग्विशिंग। एक्सटिंग्विशिंग का अर्थ होता है बुझाना। तो मैं आशा करता हूं आपको फायर का अर्थ समझ में आ गया होगा। फाइंड सूचना देना, इंफॉर्मेशन सूचना देना, फाइंड खोज, रेस्ट्रिक्ट मतलब रोकना, और एक्सटिंग्विशिंग मतलब बुझाना। तो जो इसके अंदर हम बात करते हैं, फायर के अंदर कोई भी आग हो, आग होती क्या है। तो टॉपिक जो है वो है मेन टॉपिक, आग क्या है। तो दोस्तों, जो आग होती है वो एक प्रकार से लगाइए आप, जिसमें जलने के लिए कोई पदार्थ भी होगा। जो पदार्थ होगा उसको जलाने के लिए हमें ताप की आवश्यकता भी होगी, और जो दोस्तों ताप की आवश्यकता होगी तो उसके लिए जो हमें ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होगी। कोई भी पदार्थ कोई भी हो तो वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। तो इसलिए जो फायर के अंदर होता है वो जो हमें आवश्यक होती है वो होता है ईंधन प्लस ताप प्लस वायु। इन तीनों चीजों की हमें अग्नि को जलाने के लिए आवश्यक होती है। तो आग क्या है, इसका सीधी सी हम परिभाषा दें तो इसको हम दे सकते हैं कि आग वह रासायनिक प्रक्रम है, जिसको जलाने के लिए आग वह रासायनिक प्रक्रम है जो संपूर्ण ईंधन, ताप व वायु की उपस्थिति में आग जलती है। तो आग एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। तो जो ईंधन, वायु और ताप तीनों की उपस्थिति में उपलब्ध होती है उसे हम फायर कहते हैं। तो ये बात हो गई फायर। तो इसके अंदर देखिए, मैं आपको बता दूं, आग के अंदर अगर प्राण वायु नहीं होगी तो भी आग नहीं जल पाएगी। तो आग होती है ये एक प्रकार से, जैसे मनुष्य के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ना, मनुष्य को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। आप मनुष्य को भोजन मत दीजिए, कुछ दिन तक वो जीवित रह सकता है, लेकिन आप उसके लिए श्वास मत दीजिए, वो बिल्कुल जीवित नहीं रहेगा। तो इसी प्रकार जो वायु है ये प्राण वायु के रूप में आग के लिए आवश्यक होती है। तो इसे आग की प्राण वायु कहा जाता है। तो बात तो ये हो गई कि आग के लिए जो मूल आवश्यक तत्व होते हैं, मूल आवश्यक तत्व।
तो आग के लिए जो मूल आवश्यक जो तत्व होते हैं वो दोस्तों जो हम बता दें, ये जो फ्यूल होता है, ईंधन जो होता है, ये किसी पदार्थ को जलने वाला जो जलने योग्य होता है वो ईंधन कहलाता है। और जो पदार्थ के लिए जलाने के लिए जो उपयुक्त ताप क्रम होता है वो ताप होता है। और जो वायु होती है जो किसी गैस के रूप में काम करती है, ये गैस के रूप में जो वायु काम आती है, ये जो वायु ये पदार्थ को जलने में सहायक होती है। तो इसी प्रकार हम बता दें आपको कि जो इसका त्रिकोण बनता है, जो ट्राइएंगल बनता है वो इस प्रकार से बनता है आपका। ये होता है अग्नि त्रिकोण। तो अग्नि त्रिकोण होता है, इसके अंदर ईंधन होती है, ताप होता है और वायु होती है। तो अग्नि त्रिकोण के अंदर ये तीनों चीजें होती हैं, ईंधन होता है, ताप होता है और वायु होती है। तो इसमें जो आग को जलने के लिए तीनों की आवश्यकता होती है, तो तब ये अग्नि त्रिकोण बढ़ता है और उत्पन्न जो होती है वो होती है आग। अब मान लीजिए इनमें से आप किसी एक पदार्थ को हटा देंगे, मूलभूत से जो आवश्यक तत्व होते हैं वो तीनों होते हैं आग को जलने के लिए, ईंधन, ताप और वायु। और अगर आप इनमें से किसी एक को हटा दोगे तो जो आग का जो अग्नि त्रिकोण है वो ट्राइएंगल है वो टूट जाएगा। अब इसमें से अगर आप ईंधन को, अग्नि और जो ताप है यो आग उत्पन्न हो जाएगी। तो आग का जो ट्राइएंगल है इसको तोड़ने के लिए हमें एक पदार्थ को हटाना पड़ता है। या तो आप ताप को हटा दीजिए, अगर आप ताप को नहीं हटाते हैं तो आप ईंधन को हटा दीजिए, अगर आप ईंधन को नहीं हटाते हैं तो आप वायु को हटा दीजिए। इनमें से ट्राइएंगल के अंदर क्या है कि आप किसी भी एक पदार्थ को या किसी भी एक तत्व को, इन तीनों जो मूलभूत आवश्यक तत्व होते हैं इनमें से एक को हटा दीजिए आप, वो अग्नि त्रिकोण है वो टूट जाएगा, टूट जाएगा। तो अग्नि त्रिकोण टूट जाएगा तो आग सोते ही बुझ जाएगी। और दोस्तों आज हमें आपको इतनी ही जानकारी देते हैं, और अगली जो वीडियो है उसके अंदर हम आपको इसकी मूलभूत आवश्यकताएं और अग्नि त्रिकोण को हम कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, आग को हम कितने प्रकार से बुझा सकते हैं और आग कितने प्रकार की होती है, इन सभी टॉपिकों के बारे में जानकारी देंगे। तो तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तब तक मत रुकिए जब तक आप लक्ष्य की प्राप्ति ना कर सके। और जो भी दोस्त इस चैनल पर नए जुड़े हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फायरमैन प्रेम चोपड़ा पर, तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को लाभ मिल सके। तो इसी के साथ आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद।